गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? बेसिकली इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। जो रीढ़ की हड्डियां हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी, इनका नाम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक, या फिर इन्हीं को बोलते हैं स्पाइन। इन्हीं को बोलते हैं स्पाइन। ये जो हैं यहाँ पर लिख रखा है कि इट इज़ डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ बोन articulating together to form long column of axial skeletal system called vertebral column। मतलब क्या है? ये छोटी छोटी बोन जो है मिलकर, छोटी छोटी बोन मिलकर एक बड़ी कॉलम, एक बड़ी संरचना का निर्माण, एक बड़ी कैनाल कॉलम का निर्माण करती है, जो एक्जियल स्केलेटल सिस्टम है। यानी अपने दो स्केलेटल सिस्टम थे, एक एक्जियल स्केलेटल सिस्टम, एक था आपका पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। जो एक्जियल स्केलेटल सिस्टम है उसमें रीढ़ की हड्डी जो है आती है, तो ये छोटी छोटी हड्डी मिलकर एक बड़ी कॉलम का निर्माण करती है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इनको हम स्पाइन भी बोलते हैं। और इन कॉलम के बीच में अगर मैं बात करूँ, ये हड्डी है, ये हड्डी है, ये हड्डी है, ये मिलके एक पूरी कॉलम बनाती है, ठीक। ऐसे मिलके ये पूरी एक कॉलम बनाती है। इन कॉलम के बीच में एक होलो पार्ट होता है, यानी खाली जगह होती है, जो एक कैनाल बनाती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर से सारी नसें जो हैं पास होती हैं, ठीक। जो नसें पास होती है, खून की ब्लड वेसल पास होती है, जो डिफरेंट जो बॉडी है वहाँ पर नस पहुँचाती है इस कैनाल के थ्रू, इस फोरामेन के थ्रू, ठीक। इसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल। और हर एक जो बोन है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो बोन है, ये बोन है, ये जुड़ी होती हैं जॉइन विद ईच अदर बाय फाइब्रस जॉइंट। ये आपस में जुड़ी होती हैं, दो बोन हैं, ये आपस में जुड़ी होंगी फाइब्रस जॉइंट से, मतलब फाइबर से जुड़ी होती हैं आपस में, ठीक। तो ये जो हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम अगर मैं आपको टिपिकल दिखाऊं कि कैसे वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो आप देखेंगे ये जो है डॉग का जो है स्केलेटल सिस्टम है। तो ये जो है आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये छोटी छोटी हड्डी मिलके एक पूरी कैनाल का निर्माण कर रही है, एक पूरी कॉलम का निर्माण कर रही है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। पूरे को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। और एक को क्या बोलेंगे? वर्टिब्रल बोन। एक को क्या बोलेंगे? वर्टिब्रल बोन, ठीक। और जो वर्टिब्रल बोन है, बेसिकली अगर मैं ऊपर से देखें तो ये वर्टिब्रल कॉलम जो है आपको ऐसे दिख रहा है। ऊपर से ये पूरी एक कॉलम बना रही है, जो आपस में ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर ये वर्टिब्रल कॉलम है, इनका अलग नाम है, इनको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे। सर्वाइकल वर्टिब्रे भी आपको सुना भी होगा कि जो नेक के अंदर दर्द हो जाता है तो हम बोलते हैं कि सर्वाइकल हो गया। नेक के अंदर अगर दर्द है तो सर्वाइकल हो गया। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं, इनकी कुछ अलग खासियत है, अलग तरह के दिखते हैं बाकी हड्डियों से। तो ये सर्वाइकल वर्टिब्रे हर मैमल के अंदर साथ होती हैं। अगर मैमल के अंदर बात करें तो आपका कैटल यानी गायें आ गई, बफलो भी आ गई, डॉग भी आ गया, तो हॉर्स भी आ गया, सारे के सारे पिग भी आ गया, और शिप गोट भी आ गए। सभी के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रे साथ होती हैं, ठीक। अगर यहाँ पर आप अगली जो बोन देखेंगे, ये बोन है, इनको बोलते हैं थोरैसिक बोन, थोरैसिक वर्टिब्रे। क्यों? क्योंकि ये थोरैसिक जो कैविटी है उससे ऊपर होती है, इस वजह से इसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। जो थोरैसिक वर्टिब्रे हैं, इनकी क्या खासियत है भाई? हर एक जो वर्टिब्रे हैं, टिपिकल वर्टिब्रे की बात करते हैं हम, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है प्रोसेस, बॉडी और आर्च। अगर मैं बात करूँ, एक सिंपल डायग्राम में बनाता हूँ।
यहाँ पर अगर ये मैं बोलूँ कि ये बॉडी है, इसके ऊपर जो है ये होलो स्ट्रक्चर है, ये है, और यहाँ पर ये पूरा पूरा क्या है, जो वर्टिब्रे है वो है। ये जो है ये बोलते हैं बॉडी। बॉडी क्या है भाई? बॉडी एक सॉलिड है, सॉलिड स्ट्रक्चर है जो जॉइंट बनाती है दूसरी अगली वर्टिब्रे के साथ, और ये सारे के सारे जो है मिलके एक जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेती हैं। मतलब एक ये बोन है तो अगली ये है, तो आपस में अगर ये जुड़ेंगी तो सारी बॉडी तो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाएंगी। ठीक, ये है बॉडी। बॉडी क्या करेगी? जॉइंट बनाने का काम करेगी, यानी ये हड्डी इसके साथ जुड़ी हुई है बॉडी के कारण। ठीक, यहाँ पर ये ऊपर की जो हैं, जो उभरे हुए पार्ट हैं, इनको बोलते हैं प्रोसेस। ठीक, अगर ऊपर की तरफ है तो इनको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस, यानी जो ये ऊपर की तरफ दिख रहे हैं इनको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। अगर ये साइड में है, ये बड़ी हैं, तो इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। आर्च जो हैं, यहाँ पर जो आर्च हैं, आर्च होती हैं लैमिना और पेडिसिल, दो होती हैं। जो अगर मैं बात करूँ लैमिने बनाते हैं लेटरल, जो पेडिसिल है वो लेटरल वॉल बनाते हैं। इनको ये साइड वाले इनको बोलते हैं, अगर मैं दूसरे पेन से अगर यहाँ पर दिखाऊं तो ये वाले हैं, इनको बोलते हैं पेडिसिल। ठीक, और एक लैमिने किसको बोलेंगे फिर? जो लैमिने हैं वो बोलते हैं जो रूफ है, छत है, इसको बोलते हैं लैमिने। तो दोनों मिलके ये जो है कैनाल का एक निर्माण कर देती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल। ये प्रॉपर एक टिपिकल मैं बात करूँ वर्टिब्रे की स्ट्रक्चर है। तो जो थोरैसिक वर्टिब्रे हैं, थोरैसिक वर्टिब्रे सबके की खासियत है, इसके अंदर जो स्पाइनस प्रोसेस है वो लार्ज होता है, वो बड़े होते हैं भाई। ऊपर की जो प्रोसेस है वो बड़ी होती है, और वो ऐसे पीछे की तरफ जाती हैं, ऐसे दिख रहा नहीं ऐसे। तो स्पाइनस प्रोसेस लार्ज है, बड़ी है। जो थोरैसिक वर्टिब्रे हैं वो गाय के अंदर 13 होती हैं, शिप गोट के अंदर भी 13 होती हैं, और डॉग के अंदर जो हैं भी 13 होती हैं। लेकिन जो हॉर्स है वहाँ पर आपको याद करने की ज़रूरत है, हॉर्स के अंदर 18 होते हैं, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक, अब जो ये आगे की जो ये हैं जिसके अंदर ट्रांसवर्स प्रोसेस बड़ा होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस बड़ा होता है, उसको बोलते हैं लंबर वर्टिब्रे। लंबर वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे की बात करें तो लंबर वर्टिब्रे कैटल के अंदर यानी काऊ के अंदर लंबर वर्टिब्रे 6 होती हैं। डॉग के दोबारा देख लो, लंबर वर्टिब्रे जो हैं कैटल के अंदर 6 मिलेगी, डॉग कैट के अंदर 6-7 मिलेंगी, डॉग के अंदर 7 मिलेंगी, शिप और गोट के अंदर 6 और 7 दोनों हो सकती हैं, हॉर्स के अंदर 6 मिलेंगी। तो ये सैक्रल वर्टिब्रे हैं, कैटल के अंदर 5 मिलेंगे, शिप गोट के अंदर 6 मिलेंगे, डॉग के अंदर 3 मिलेंगे, और हॉर्स के अंदर जो हैं ये 5 मिलेंगे। ठीक, और जो कोक्सीजियल वर्टिब्रे हैं वो याद करना, जो आप सिंपल याद करें, कोक्सीजियल वर्टिब्रे 18 से 20 होती हैं गाय के अंदर, इतना याद करें। ठीक, ओके, ये तो बात होगी आपकी वर्टिब्रे की। और अगर मैं सैक्रल वर्टिब्रे की बात करूं तो सैक्रल वर्टिब्रे, जो सैक्रम वर्टिब्रे है, यहाँ पर सुप्रास्पाइनस जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल एब्सेंट होता है। जो सुप्रास्पाइनस वो है वो एब्सेंट मिलेगा। यहाँ पर जो सुप्रास्पाइनस प्रोसेस है सैक्रल वर्टिब्रे में वो होता ही नहीं, वो बिल्कुल ही नहीं होता। और ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये आपस में जो है जुड़ जाते हैं। मतलब अगर सैक्रल वर्टिब्रे की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर बॉडी मिलेगी और ये आर्च मिलेगी, तो ये सैक्रम ये हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, अगर मैं और अच्छे से डायग्राम देखो तो यहाँ पर आप देखोगे ये, तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो सैक्रम के जो ऊपर के तो है ही नहीं, स्पाइनस प्रोसेस तो है ही नहीं, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो आपस में फ्यूज है।
फ्यूज है। और जो सैक्रम है ये जो है छत बनाता है, रूफ बनाता है कि इसकी पेल्विक कैविटी की रूफ बनाता है, यानी छत बनाता है। जो पेल्विक एरिया है जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है प्रेजेंट होते हैं उसकी जो है ये छत बनाता है। ठीक। कॉक्सीजियल वर्टिब्रे, भाई कॉक्सीजियल वर्टिब्रे के अंदर ना तो आपको जो पूंछ है इसको बोलते हैं कॉक्सीजियल वर्टिब्रे। कॉक्सीजियल वर्टिब्रे के अंदर ना तो आपको स्पाइनस प्रोसेस मिलेगी, ना आपको मिलेगी ट्रांसवर्स प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस आपको नहीं मिलेगी। ये जो है टेल की बोन बनाते हैं, पूंछ की बोन बनाते हैं। ठीक। अब भाई आपने एक चीज़ और रहेगी, जो सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे उसकी मैंने बात बताई, उसके अंदर जो दोनों के दोनों हैं जो आपको इसके अंदर स्पाइनस प्रोसेस भी मिलेगा और ट्रांसवर्स प्रोसेस भी मिलेगा। इसकी जो पहली बोन है उसको बोलते हैं एटलस, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को बोलते हैं एटलस, और सेकंड जो सर्वाइकल वर्टिब्रे है उसका नाम है एक्सिस। जो एटलस है ये सिर की जो ओसिपिटल बोन है उसमें एक जगह होती है, उसके साथ ये जॉइंट बनाता है एटलस, और एटलस एक्सिस जो है इसके साथ जॉइंट बनाती है। और यही जो जॉइंट है ये यस और नो ऊपर और साइड में जो गर्दन घूम रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक। जो एटलस और एक्सिस है ये एटिपिकल बोन है। एटिपिकल बोन क्यों है भाई? क्योंकि आपने देखा जो टिपिकल बोन है उसके अंदर जो है आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, बॉडी प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस और आर्च। तो इनके अंदर जो है आपको बॉडी देखने को नहीं मिलती, ना एटलस के अंदर ना एक्सिस के अंदर। ये कंप्लीट वर्टिब्रल कॉलम हो। अब आता है भाई क्या, स्टर्नम। स्टर्नम को आप देखोगे तो ये वाली बोन है, जो आपकी छाती की जो बोन है, ब्रेस्ट बोन है, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम आप देख रहे हैं कि ये रिब्स जो पसलियाँ हैं वो अटैच होती है, एक ब्लू लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। अगर मैं ये बात करूँ तो ये क्या है, रिब्स यानी पसलियाँ। इससे अटैच हैं। और जो ये आगे से अटैच है ये अटैच है कार्टिलेज से, यानी रिब्स अगर स्टर्नम से अटैच होंगी तो ये अटैच होंगी कार्टिलेज से। ठीक। तो ये बाद में डिस्कस करते हैं। जो रिब्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो स्टर्नम है ये छोटी छोटी वर्टिब्रे से मिलके एक पूरी बोन मिलती है। अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसे दिख रहा है आपको। ठीक। ऐसे दिख रही है छोटी छोटी, जो एक है इसको बोलते हैं स्टर्नेब्रे, एक को बोलते हैं स्टर्नेब्रे, जैसे ये स्टर्नेब्रे। ठीक। जो स्टर्नम है लास्ट में एक कार्टिलेज से बनती है, उसको बोलते हैं जाइफोइड कार्टिलेज। जाइफोइड कार्टिलेज। हमने स्टर्नम की बात करी। स्टर्नम जो है छोटी छोटी हड्डियों से मिलके एक पूरी बोन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। और ये जो है भाई वेंट्रल साइड में होते हैं, नीचे की तरफ होती है, तो ये जो है वेंट्रल साइड में हो गया। अगर ये ऊपर का डोर्सल है तो ये नीचे वेंट्रल साइड में, तो ये वेंट्रल की तरफ है। ठीक। और ये जो एक है इसको बोलते हैं स्टर्नेब्रे, और लास्ट के पोर्शन को बोलते हैं जाइफोइड कार्टिलेज। ठीक। ये था स्टर्नम। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो ये वाली वो हैं इसको बोलते हैं स्टर्नम। अब बात करते हैं रिब्स की। रिब्स देखो, ये वाली रिब्स इनको बोलते हैं रिब्स या फिर पांसड़ियाँ। ऊपर जो हैं अटैच डोर्सल की तरफ ये अटैच होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, यानी वर्टिब्रे जो बोन है, वर्टिब्रल बोन है, उनसे अटैच होती हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम पूरे को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, और एक बोन को बोलेंगे वर्टिब्रे। एक बोन को बोलेंगे, सिंगल बोन को बोलेंगे वर्टिब्रे, जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रे। ठीक। एक सिंगल होगी वर्टिब्रे और पूरी उसको बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि एक पूरी कैनाल बन जाती है नहीं, पूरी को बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम।
ठीक। रिब्स हैं नीचे वेंट्रल की साइड, ये अटैच होते हैं स्टर्नम से, वेंट्रल की तरफ ब्रेस्ट बोन से अटैच होते हैं, और ऊपर की तरफ रीढ़ की हड्डी से अटैच होती हैं पंसड़ियाँ। तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, जो रिब्स हैं ये ब्लू से उससे सीधी नहीं मिलती, स्टर्नम से सीधी नहीं जुड़ती है, एक ग्लू होता है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, उसके थ्रू जो हैं ये जुड़ती हैं किससे, स्टर्नम से। जो अगर मैं बात करूं, जैसे ओक्स की बात कर लेता हूं, ये तो है डॉग की रिब, जो ओक्स है या फिर डॉग की भी बात कर लें, एक ही बात है। इनके अंदर होते 13 पेयर होते हैं, मतलब ये जो हैं ये 13 हैं, यहाँ पर गिनो भी गया। ये अगर आप देखोगे लास्ट वाली जो है ये स्टर्नम से जुड़ नहीं रही हैं, ऊपर ही तिर रही हैं, ऊपर ही है। जो ऐसे है कि अगर मैं बात करूँ ये 13 पेयर में से मान लो ये रिब्स हैं, कुछ तो क्या करेंगे भाई, ये नीचे स्टर्नम है, कुछ तो करेंगे भाई, सीधी जो है यहाँ पर ये इसकी एक कार्टिलेज है, ये इसकी कार्टिलेज है, ये इसकी कार्टिलेज है, ऐसे करके जो है ये जुड़ जाते हैं। ठीक, दोबारा मैं देख लो, ये जो है अगर ये रिब्स हैं नीचे वो है, तो ये जो है कार्टिलेज से जुड़ के ऐसे जुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ जो बोन हैं वो क्या करेंगे भाई, कुछ जो बोन है वो एक साथ एक कार्टिलेज से जुड़ेंगे, एक कार्टिलेज से जुड़ के वो जुड़ेंगे किससे, स्टर्नम से। मतलब जो ये सारे के सारे एक कार्टिलेज से जुड़ के स्टर्नम से जुड़ रहे हैं, और कुछ जो हैं जुड़ेंगी नहीं स्टर्नम से, ऐसे ही रहेंगे। जो वो रिब्स, जो पंसड़ियाँ एक अपने अपने कार्टिलेज से जाके स्टर्नम से जुड़ते हैं, उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स, उनको क्या बोलेंगे, ट्रू रिब। 8 पेयर जो रिब हैं वो ट्रू रिब है, मतलब जो 8 हैं, पहले जो 8 हैं वो जो हैं ट्रू रिब्स हैं। और जो ये आपस जो यहाँ पर एक से मिलके सारे के सारे एक से अटैच होके फिर जाके स्टर्नम से जुड़ रही हैं, इनको बोलते हैं फॉल्स रिब, इनको बोलते हैं फॉल्स रिब। जो 5 हैं उनको बोलते हैं फॉल्स रिब, या फिर इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल रिब, ये सीधी नहीं जुड़ रही। स्टर्नल रिब यानी ट्रू रिब, जो एक्सटर्नल यानी स्टर्नम से सीधी जुड़ नहीं रही, स्टर्नल रिब जो 5 पेयर हैं, अगले 5 पेयर। ठीक, और जो स्टर्नल रिब हैं उसके अंदर भी जो 2 रिब हैं वो लास्ट वाली जो हैं फ्लोटिंग रिब है। फॉल्स रिब में भी जो 2 पेयर हैं वो जुड़ी नहीं रही हैं, तो उनको बोलते हैं फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर एक बार ये एक चीज़ और देख लो कि यहाँ पर मैंने सारी चीज़ डिस्कस कर ली। जो टिपिकल वर्टिब्रे हैं उसकी 3 चीज़ होती है, बॉडी, प्रोसेस और आर्च। ठीक, अगर यहाँ पर अगर ये डायग्राम दिखाएं तो नीचे वाली जो ये है ये होती है बॉडी, और यहाँ पर जो ये है ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पेडिसल साइड वाली और लैमिना ऊपर वाली, दोनों चीज़ मिलके क्या बनाते हैं, आर्च। ऊपर की और ये साइड की जो प्रोसेस है इनको बोलते हैं प्रोसेसिस, ऊपर वाली स्पाइनस और साइड वाली ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये हमने बात कर ली। हमने ये भी देख लिया जो थोरैसिक वर्टिब्रे हैं उसकी जो है स्पाइनस प्रोसेस बड़ी होती है, और जो लंबर वर्टिब्रे हैं उसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस बड़ी होती है। ठीक, और यहाँ पर किसकी कितनी है ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। C7, T13, L6, S5, C18 और 20, ये आप याद कर लेना, कैटल का आप अच्छे से याद कर लेना। फाउल के अंदर एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो बर्ड है उसके अंदर जो कोक्सीजियल वर्टिब्रे हैं वो फ्यूज्ड होते हैं सैक्रल वर्टिब्रे के साथ। लंबर और सैक्रल जो हैं फ्यूज्ड होते हैं फाउल के अंदर, लंबर और सैक्रल जो हैं फ्यूज होते हैं बर्ड के अंदर, और जो कोक्सीजियल वर्टिब्रे हैं वो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं पाइकोस्टाई, जिसको बोलते हैं पाइकोस्टाई। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और तो हमने सारी चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर ही ली।